बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हो और साथ खैरियत से हो। तो जनाब, आप कह रहे होंगे कि ये क्या इतनी बड़ी मुर्गी लेके बैठ गई हैं साबुत। तो जनाब, आज जो मेरा इरादा है वो है चिकन राइस बनाने का। चिकन में भर के जो बनाते हैं वो बनाने का मेरा इरादा है। तो इसके लिए जो है मैंने ये 1.25 किलो के करीब है, यानी ऑलमोस्ट समझ लें ये 2 किलो ही चिकन है। इसको मैंने वॉश करके अब इसमें जो है मैं कट लगा के रख दूँगी और उसको मैरिनेट करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप पूरे यानी कि 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखा है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने इसको कट लगा लिए, क्योंकि गहरे कट लगाने से ये होता है कि जो हम मसाला बनाते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाता है। तो इसलिए मैं इसमें कट लगा रही हूँ और फिर कट वट लगाने के बाद फिर जो है मैं इसके मसाले की तैयारी करूँगी। तो जो मसालों के लिए जो मैं लूँगी सामान, तो उसके लिए जो मैं बनाऊँगी मसाला, उसके लिए मैं लूँगी ये 4 चम्मच के करीब दही है, ये लूँगी। और फिर उसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच हस्बे ज़ायका नमक और 1 चम्मच गरम मसाले का, ये मैं इसमें डाल के। और लहसुन अदरक लूँगी मैं 2 चम्मच और 1 चम्मच के करीब लूँगी मैं चॉप हरी मिर्चें 1 चम्मच भर के, और 2 चम्मच मैं लूँगी लहसुन अदरक। और फिर इसको जो है मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना 3 चम्मच के करीब सिरका भी जाएगा, तो मैं भूल गई थी इस टाइम पे डालना, आप इसी टाइम पे डालिएगा। मैंने फिर मुझे याद आ गया था तो मैंने, आप आगे चल के देखिएगा कि मैंने फिर जब मुर्गी में लगा दिया था मैंने मसाला तब डाला था मैंने सिरका। आप जो है इसी मसाले में 3 चम्मच के करीब जो है सिरका डाल दिएगा। मैं भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में डाला। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो बस अब जो है ये मैंने मसाला इसमें बना के अब जो है मैं इस मसाले में चिकन में डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरीके से खूब मल मल के हमें लगाना है, ताकि जो मसाला है अच्छी तरीके से, कुछ मैं साइडों में भी डाल रही हूँ तसले के, ताकि जो है मसाला नीचे भी अच्छी तरीके से मुर्गी में लग जाए। तो बस अब जो सारा मसाला मैं चिकन में डाल के और इसको इस तरह से लगाऊंगी कि जो ये कट्स हैं इसके अंदर भी जो है मसाला मैं भर दूँ। ऐसे ही जो कट है ना इसके अंदर उंगली डाल डाल के इस तरह से हमें मसाला इसमें लगाना है, इस तरह से इसके अंदर भी इस तरीके से मसाला लगाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छा देखिए, ये मैं अब सिरका डाल रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे सिरका, मैंने बताया ना, याद नहीं रहा था मुझे, तो अब मैं इस स्टेज पे मुझे याद आ गया। तो ये 3 चम्मच के करीब ही है, मैं तो अंदाज़े से डाल रही हूँ लेकिन अंदाज़ा बता रही हूँ कि ये 3 चम्मच के करीब सिरका है। अब इसको अच्छी तरीके से जो है ना, और ये जो है ना एक मेरी बिल्कुल नई पोनी थी, ये यूज़ की भी नहीं है, नई मेरी ये पोनी थी अरीबा की रखी हुई। तो वो मैंने इसकी टांगें बांधने के लिए ये मैंने ताकि ये आराम से आ जाए बॉल के अंदर। अब मैंने उठा के इसमें कन्वर्ट कर दिया है और जितना मसाला है अब ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये मसाला जो है मैं साइड करके रख दूँगी ढक के। इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था, तो बाकी मसाले में जब तक मेरा वो मसाले पूरे हुए, तो जब तक मेरी ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई थी चिकन। अब जो है मैं तैयारी करूँगी दीगर मसालों की, तो उसके लिए मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो है मैं चावलों की तैयारी के लिए मसाला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच के करीब ही ये मेरा साबुत धनिया था, ये लूँगी। ये 2-2 चम्मच है, सौंफ भी और धनिया भी। और जायफल जावित्री के 1-1 टुकड़ा लूँगी मैं, और 3 ही इलायची लूँगी, सब्ज़ इलायची छोटी वाली,
और 2 बड़ी इलायची लूँगी, बड़ी 2। अब इनको मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लिया मैंने। अब जो है मैं मसाले की दूसरे मसाले की तैयारी करूँगी जो मुझे चिकन के मसाले में डालना है। उसके लिए मैंने ये बादाम लिए हैं। कितने हैं ये देख लें अंदाज़े से। ये 10-15 ये बादाम हैं और 2 चम्मच भर भर के जो है ये नारियल का बुरादा यानी पिसा हुआ खोपरा है और 15 से 18 जो हैं बादाम हैं। इनको भी मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। तो ये सारे मसाले जो हैं मैं बना के रख रही हूँ। अब जब मैं बनाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस में डलेंगे। तो ये जो है ये मैंने चिकन के जो ग्रेवी बनाऊँगी उसके लिए ये पीसा है। और जो पिसा हुआ धनिया वगैरह जो था, साबुत धनिया और सौंफ, ये मैंने चावलों के लिए बनाया। तो अब जो है सबसे पहले मैं चिकन की ग्रेवी तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। 2 चम्मच ऑयल जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने ये 3 3 समझे मैंने बारीक दरमियानी साइज़ की बारीक प्याज ले ली है। इसको चॉप कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ, समझे ये 3 दरमियानी साइज़ की आपको लेनी है प्याज और उसको चॉप करके आप डाल देंगे ऑयल में। मैंने तो ज़्यादा पीस ली थी तो अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चावल में भी इस्तेमाल करने हैं वो प्याज और ग्रेवी में, तो मैंने एक साथ ही चॉप कर ली थी। और ये 3 पाव के करीब मेरे चावल हैं, इसको मैंने धो के भिगो दिया था। और जब तक मेरी प्याज जो है ब्राउन हो रही है तो जो है मैं ज़र्दे का रंग इसमें मैं लगा के रखूँगी, इससे कलर अच्छा आता है। मैरिनेट के वक्त इसलिए नहीं लगाया था कि जितनी देर रहता है ना तो कड़वाहट सी आ जाती है। तो मैंने सोचा था कि जब मेरी ये मैरिनेट हो जाएगी और पकाने का टाइम होगा तब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो है ये आधा चम्मच से भी कम जो है 1/4 टीस्पून मैं इसमें ज़र्दे का रंग लगा दूँगी। तो इससे ये कि कलर, इससे कोई जायके में फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए लगाते हैं। तो अब देखें ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई है। ये 3 अदर टमाटर हैं। जब मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये लाल रंग के इसलिए नहीं है कि ये थोड़े-थोड़े से कच्चे थे। तो जो लाल थे वो मैंने चावल के लिए उठा के रख दिए थे, जो थोड़े से कच्चे से थे वो मैंने इसमें ग्रेवी के लिए डाल दिए थे कि उसमें तो मसाले वगैरह जाएँगे तो ऑलरेडी लाल रंग का हो ही जाएगा ये। तो इस 3 अदद ये दरमियाने साइज़ के मेरे टमाटर थे, ये मैंने इसमें डाल दिए जब मेरी प्याज हो गई ब्राउन। तो अब जो है इसमें मैं फिर डालूँगी, पहले मैं इनको भून लूँगी टमाटर और प्याज को। फिर जब मेरी ये प्याज और टमाटर जब हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो ये जले नहीं ग्रेवी मेरी प्याज और टमाटर। अब जो है इसमें मैं डालूँगी ये जो मैंने नारियल का और बादाम का, आपके पास काजू हो तो काजू भी इसमें पीस लिएगा, मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ नारियल और का बादाम ही लिए हैं। तो बस इसका मसाला जो है मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पीसा था। इसको डाल के थोड़ी सी देर भूनूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये जले नहीं। बस हमें 2-3 मिनट ही इसको भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। बस अब प्याज ब्राउन करी, टमाटर डाले और नारियल और बादाम का जो मसाला पिसा हुआ था वो डाला मैंने इसमें। लहसुन अदरक हम नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारी चिकन में हमने सारे स्पाइसेस लगाए थे तो ये सब ऐसे ही जाएगा। बस अब देखें मैं अपनी ये जो मैरिनेट की हुई चिकन थी ये मैं डाल दूँगी इसमें और ये जो पानी था ये भी डाल दूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये हल्की आंच पे पूरी चिकन जो है हमारी गल जाए। वैसे भी हम सिरका विरका डाल के मैरिनेट करते हैं ना तो ये उसमें भी तो काफ़ी गली जाती है ये, और चिकन तो ये बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये जो है मैं इसकी ये पोनी खोल रही हूँ ताकि जो है ये मेरे जो कढ़ाई है इसमें ये आराम से आ जाए और ढक्कन जो है बंद हो जाए। बस अब ये मैंने हल्की आंच पे रख दी। अब मैं करूँगी राइस की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं 2.5 चम्मच के करीब जो है ऑयल लूँगी और प्याज ब्राउन करूँगी। पहले मैं डालूँगी इसमें तेज़पत्ता 3 अदद, और जब ये मेरा कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं इसमें पहले डालूँगी लहसुन अदरक 2 चम्मच के करीब। इसको भूनूँगी थोड़ा सा।
फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो ये मेरी चॉप प्याज है, ये भी समझ ले 3 अदद ही हैं दरमियानी, इसको बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको मैं भूनूँगी। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी, जब मैं ये मेरी ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं बादाम 7-8 बादाम हैं ये डाल दूँगी, और किशमिश मेरी 2 चम्मच के करीब थी। ये किशमिश और बादाम डाल के मैं थोड़ा सा चलाने के बाद, आधा पाव से थोड़ी सी कम है ये मेरी दही, ये डालूँगी। आधा पाव ही समझ लें, आधा पाव डालिएगा आप। और फिर इसमें मैं ये डाल के भूनूँगी। और जो मैंने ये 20 से 25 अदद मेरी ये हरी मिर्चें इनको चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल दूँगी। और टमाटर डाल दूँगी। सब चीज़ें साथ डाल के फिर इसको भूनेंगे हम। 5 से 4 अदद ये मेरे दरमियानी साइज़ के जो टमाटर थे ये डाल दिए। और ये जो मैंने सौंफ, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री जो मैंने पीसी थी वो डाल दी है। अब थोड़ी थोड़ी सी मैं डालूँगी गाजर, एक गाजर डाल दूँगी बारीक चॉप, और पिसी हुई वो ये हरी प्याज डाल दूँगी 1 अदद, और शिमला मिर्च आधी, एक में से भी आधी। और बाकी ये सब 2-2 हैं, 2-2 2 गाजरें थीं, 1 शिमला मिर्च थी, 2 आल की प्याज थी, इनको मैंने आधी-आधी इसमें डाल दिए और आधी मैं ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी। दम लगाते वक़्त डालूँगी ये चीज़ें। तो बस अब ये मसाला डाल के थोड़ा-सा मसाला जब मेरा भुन गया अच्छी तरीके से, तो अब इसमें जो है मेरे 3 पाव के करीब चावल हैं, तो इसमें मैं डालूँगी, जैसे मुझे इसमें 6 गिलास डालने हैं ना पानी के, क्योंकि हमने इसको सोखा भी, यानी कि हमने इसको आधा घंटे भिगो के भी रखा है, तो इसमें मैं 4 गिलास पानी लूँगी। वैसे मैं अंदाज़े से डालती हूँ, ये मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ, वैसे अपने चावलों का तो अंदाज़ा खुद ही होता है इंसान को। तो बस अब जो है इसमें मैं मसाला को डाल रही हूँ। 2 मसाला को डालने के बाद फिर मैं चखूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ इसमें नमक होता है और मसाले में भी नमक था चिकन के, तो हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा इसमें नमक हो ना पाए, बस आप अपने अंदाज़े से डालिएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो बस अब जो मेरे चावलों में पानी में उबाल आ गया था, तो जो मेरे 3 पाव चावल मैंने इसको भिगो के रखा था, आधे घंटे के लिए इसका पानी निथार लिया। अब जब पानी में उबाल आ गया, तो अब जो है मैं इसको डाल दूँगी चावलों को, और मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। बात दरअसल ये है कि चावलों का जो है ना, हर कोई परफ़ेक्ट अंदाज़ इसलिए नहीं बता सकता कि कुछ चावल ज़्यादा पानी सोख करते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो ये इंसान को अपने ही देखभाल के चावलों का रखना पड़ता है। अब देखिए मैं ये देख रही हूँ कि मेरी अच्छी तरीके से ये हो गई है नीचे से, तो अब मैं इसको आराम से पलट के अब ऊपर की साइड को 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट नीचे से पक गई है, अब 10 मिनट ही ऊपर से पकेगी ये, जब तक कि मेरे चावल भी जो है दम पे आ जाएंगे। तो फिर जो है एक कनी जब मेरी चावल रह जाएगी, तब मैं अपनी ये चिकन उठा के इसमें डाल दूँगी। अभी तो इसमें पानी है, तो मैं इसको थोड़ी सी देर दम पे रखूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब देखूँगी कि मेरे चावल में एक कनी रह गई है और पानी खुश्क हो गया है, तो अब जो है मैं एहतियात से अपनी ये चिकन उठा के इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मेरी जो चिकन है ना, बहुत अच्छी से स्टीम में जो है ना गल गई है। बड़ा एहतियात का काम होता है, क्योंकि वज़नी होती है ना, तो आराम से उठाना होता है अपने, ताकि टूटे नहीं और हाथ भी ना जले, तो एहतियात का काम होता है ये। बस अब ये मैंने अपनी चिकन उठा के रख दी है। अब जो है मैं साइडों से थोड़े थोड़े चावल निकाल के ना, ये जो इसका पेट है ना खाली, उसके अंदर भरूँगी। और ये मसाला जो है ना, मैं भून के इसी पे डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से उससे स्पैचुलर से मुझसे सही से डल नहीं रहे थे, तो मैंने अब चमचे की मदद से इसका पेट जो है अच्छे तरीके से भर दिया है। और अब जो है मैं इसको रख दूँगी ढक के, ये चीज़ें सब्ज़ियाँ डाल के, थोड़ी सी गाजर, आल की प्याज थोड़ी सी, और शिमला मिर्च तो बिल्कुल थोड़ी सी थी,
ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा दम पे ना, जब दम देते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है चावलों में। और यहाँ पे जो ये मसाला था, चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और इस मसाले को आप अलग से बाउल में निकाल के अलग से डाल के खा लें, जैसे हम सालन खाते हैं। चाहे तो आप इसी में ऐड कर दें। मेरे बच्चों ने कहा अम्मी नहीं, आप चावलों में ही डाल दिएगा, तो फिर मैंने चावलों में ही डाल दिया था। और अगर आप चाहें तो ये अलग से भी निकाल के अलग से सालन की तरह भी इसमें डाल के खा सकते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। आप चाहें तो इसमें ये ग्रेवी डालें या नहीं डालें, अलग से ऊपर से डाल के खा लें, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला अम्मी आप इसी में डाल दें, तो मैंने फिर ये इसी में डाल दिया, ताकि अच्छी तरीके से जो है ना मसाला चावलों में हो जाए। और अगर नहीं डालना चाहते तो अलग से बाउल में निकाल लें, और जब आप चावल और चिकन निकालें तो अलग से डाल के खा लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके दो ऑप्शन है, चाहे तो इस तरह से कर लें, चाहे तो बाउल में निकाल लें। बहरहाल मैंने इसी में डाल दिए थे। अब जो है मैं इसको रख दूँगी दम पे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारी हर चीज़ जो है ना अच्छे से इसका फ्लेवर उठ के आए दम में। बस अब इसको मैं लगा दूँगी दम। फिर मेरे 20 से 25 मिनट हो चुके थे, दस्तरख़्वान लग चुका था, बच्चे हस्बैंड बैठ गए थे दस्तरख़्वान पे। तो अब मैं इसको निकालूँगी, और इसका निकालने का तरीका बड़ा एहतियात का होता है। तो सबसे पहले मैं चावल को थोड़ा-सा ऊपर नीचे करके देख रही हूँ कि ये गल गए हैं ना बिल्कुल। तो जी ये बिल्कुल परफ़ेक्ट गल गए थे। और अब जो है मैं पहले जो है ना इसको निकालूँगी तसले में, चिकन को बहुत एहतियात के साथ। मुझसे गर्म नहीं उठ रहा था, तो मेरा बेटा मेरी हेल्प करवा रहा है। बस अब जो ये चिकन मैंने निकाल ली तसले में, अब साइडों में मैं डालूँगी चावल। अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, ताकि सारा मसाला सब मिल जाए इसमें। और अब जो है ये साइडों में मैं डालूँगी चावल ऐसे। इतवार वाले दिन छुट्टी होती है हस्बैंड की, तो बच्चों की हस्बैंड की फ़रमाइश होती है कि कोई नई डिश, कोई अच्छी डिश बना के खाई जाए। तो फिर ये कि मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। कभी पुलाव है, तो कभी स्पैगेटी है, तो कभी अब ये देखें ये चिकन राइस। आज बच्चों ने फरमाइश करी थी कि अम्मी संडे है आप बना लें, तो फिर मैंने ये बनाए रात को। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने थे। ये देखें मेरा बेटा जो है इसके लेग पीस वगैरह अलग कर रहा है, और चावल में डाल रही हूँ अलग से। और फिर और यकीन जाने ये इतने टेस्टी बने थे ना कि वाह, मज़ा आ गया था। इसमें सब चीज़ों का फ्लेवर आ रहा था, पुलाव का भी आ रहा था, बिरयानी का भी आ रहा था, चाइनीज़ राइस का भी आ रहा था। सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई थी, तो सबके फ्लेवर मिक्स हो गए थे। तब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बनाए, बहुत मज़े के बनाए, और गरम-गरम थे ना, तो बहुत मज़े के लग रहे थे। अब जो है ना इसको इस तरह से कर रहे थे कि इसका चावल निकाल रहे थे, और फिर इसके पीस जो हैं हम छुरी से, प्लेट चम्मच से, इतना गल गया था कि चम्मच से ही आराम से निकल रहा था। तो बस रायता मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने मसाले वाले होते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो लेकिन सादी दही मैंने रख दी थी कि हस्बैंड मेरे खाते हैं चावलों के साथ, तो सादी दही मैंने रखी थी बस। और हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर लीजिए। और यकीन जाने बच्चों के में हम लोग के बहुत मज़े आ गए थे, बहुत अच्छे थे। तो व्यूअर्स आप भी आ जाइए हमारे साथ शेयर कर लीजिए। बहुत मज़े की ये ये चिकन राइस बने थे, बहुत ज़बरदस्त। और संडे वाले दिन अच्छा लगता है, हम कोई नई चीज़ डिश तैयार करते हैं और बच्चे तारीफ़ करते हैं, खाते हैं, हस्बैंड तारीफ़ करते हैं, खाते हैं, तो मेहनत वसूल हो जाती है। और हम एक नई चीज़ भी मैं भी इशारा दे रही हूँ आप लोगों के, बहुत अच्छे बने। तो व्यूअर्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा बहुत बहुत।